स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला कहाँ से ये आइडिया आपको आया? So what happened was I came back London से and I went to the library ऊपर and I saw a student there who was studying and उसने टाइमर लगाया फ़ोन पे पूरे 1 मिनट का. I was looking at him, उसको नहीं पता था बट मेरे को दिख रहा था. उसने टाइमर स्टार्ट किया, अपनी बुक्स बंद करी and he started crying. कितने में ऑर्डर मिल रहा है भैया? मेरा नहीं होने वाला. और 1 मिनट जैसे ही बंद हुआ उसने वो बंद करके ही वाइप्ड ऑफ हिज टीयर्स और वापस से पढ़ने बैठ गया. सो उस टाइम पे आई रियलाइज कि इन लोगों को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. सो दैट्स व्हेन आई टॉक्ड टू राज सर पापा से कि पापा दे ऑल्सो नीड दिस बिकॉज अगर आप आईएएस साथी ऐप यूज़ कर रहे हैं, राज आईएएस एकेडमी ने एक बहुत ही प्यारा ऐप लॉन्च किया है. उसमें एक बड़ा प्यारा फीचर है, मतलब आपकी स्टडीज़ के सपोर्ट के अलावा एक और फीचर है विच इज़ फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो अगर कभी आपको लगे कि यार मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा या इरिटेशन हो रही है, सो गो चेक दैट पर्टिकुलर फीचर. और जिनका वो आइडिया है, हम आज उन्हीं से बात कर रहे हैं, सादिया. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग विद हर. थैंक यू सो मच सादिया, आपने इतना अच्छा टाइम दिया हमें. नो थैंक यू फॉर हैविंग मी. ओके, सो मुझे सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करना है ये आइडिया, क्योंकि यू नो आंसर राइटिंग का तो हर कोई करा देगा बच्चों को या फिर सिलेबस का बता देगा, लेकिन ये स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला फीचर कहाँ से ये आइडिया आपको आया? So what happened was I came back London से my break and I went to the library ऊपर and I saw a student there who was studying and उसने टाइमर लगाया फ़ोन पे for 1 मिनट, पूरे 1 मिनट का. I was looking at him, उसको नहीं पता था बट मेरे को दिख रहा था. उसने 1 मिनट का टाइमर लगाया, उसने टाइमर स्टार्ट किया, अपनी बुक्स बंद करी and he started crying. और 1 मिनट जैसे ही बंद हुआ उसने वो बंद करके ही वाइप्ड ऑफ हिज टीयर्स और वापस से पढ़ने बैठ गया. सो उस टाइम पे आई रियलाइज कि इन लोगों को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एंड दे कैन नॉट यू नो ऑलवेज बी गोइंग विद द स्टडीज. प्रॉब्लम्स तो इनको बहुत ज़्यादा आती है. सो दैट्स व्हेन आई टॉक्ड टू राज सर पापा से कि पापा दे ऑल्सो नीड दिस बिकॉज ये मैंने अपना वेंचर तो स्टार्ट कर ही दिया था बट आई थॉट कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अगर थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिल जाए सो इट विल बी गुड फॉर देम. सो दैट्स व्हेन आई थॉट ऑफ दिस. दैट्स ब्यूटीफुल. इस तरह से ऑब्जर्व करना, यू नो, ये छोटी छोटी चीज़ें. अदरवाइज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी जर्नी में हैं, वो ना शेयर नहीं करते हैं. आई मीन आई डोंट नो उनके पास टाइम नहीं है या क्या चीज़ है, लेकिन वो शेयर नहीं करते. बस उनका ये रहता है कि यार मुझे डीमोटिवेशन हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा. सो सिंस आप साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, राइट, तो आपको क्या लगता है कि ये जो डीमोटिवेशन का फैक्टर है ये क्यों आता है और कैसे इससे यूपीएससी एस्पिरेंट ओवरकम कर सकते हैं? सी आई थिंक डीमोटिवेशन तब होती है जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, राइट. क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, वो कभी कभी प्री नहीं क्वालिफाई कर पाते या फिर वो अपने आसपास देखते हैं जो बहुत ईयर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड फिर उनसे डीमोटिवेटेड फील कर सकते हैं कि हमने तो अभी स्टार्ट करा है. सो आई थिंक अगर अपने आप में हम एक ये बात समझा ले कि हमारी अपनी एक जर्नी है, राइट, और डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क के साथ साथ एक एग्जाम में लक बहुत मैटर करता है, राइट. अदरवाइज तो सारे हार्ड वर्क कर रहे हैं, सभी आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, बट एक लक नाम की चीज़ है. तो अगर हम सब कुछ अपने हार्ड वर्क के साथ साथ ये सोच लें एंड वी हैव अ प्लान बी विद अस, राइट, यूपीएससी के साथ साथ मे बी स्टेट एग्जाम्स और भी बहुत एग्जाम्स हैं, अगर हम उसके लिए भी प्रिपेयर करके वो भी दे दे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है. तो डीमोटिवेशन नहीं फील होगा बिकॉज यू नो दैट यू हैव समथिंग इन योर हैंड at the end of the day. Right. And if you're comfortable, आप इसका आंसर कर सकते हो. Sure. कि क्योंकि you know लाइफ में हर किसी को डिमोटिवेशन आती है, even if they are right, even if they are aspirant or not. So जब आपके साथ कभी ऐसा फेज आता है कि you feel कि मन नहीं कर रहा या I'm getting bored या something, तब आप क्या करते हो? राइट, ये मेरे साथ बहुत बारी होता है. मेरी मम्मा मुझे ना धक्का स्टार्ट कार बोलते हैं क्योंकि मुझे बहुत धक्के मारने पड़ते हैं और फिर मैं फाइनली करना चलती हूँ. सो आई थिंक मेरे लिए मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर हमेशा मेरी मॉम रहे हैं. सो वेन एवर आई फील डीमोटिवेटेड आई गो टू हर, आई एम लाइक मम्मा मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना. एंड फिर वो कहते हैं करना है, नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे लाइफ में. तो आई थिंक एक दूसरा आई बिलीव इन मंडाला आर्ट. मैं बहुत ज़्यादा मंडाला आर्ट करती हूँ फॉर माई एंग्जाइटी एंड एवरीथिंग. तो दैट रियली हेल्प्स मी कि अपना फोकस बना के रखूँ, सब कुछ करूँ. That's beautiful. इसीलिए कहते हैं कि बातचीत करना बहुत जरूरी है. Exactly, कम्युनिकेट करना, अपने दिल की बातें बोलना बहुत जरूरी है. जो लोग नहीं करते उन्हें लगता है नहीं, बट एक ही कोई पर्सन होना जिनके साथ आप कर सकते हो फ्रीली बिना जज, जो आपको ना जज करे उनके साथ, वो बेटर रहता है. राइट. ये मुझे ना उस फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, बनी एंड अदिति का एक फिल्म है ना, ये जवानी है दीवानी. उसमें वो बोलती है ना कि सिंपल है कि कुछ लोग के साथ वक्त बिताने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है. That's true. That's actually true.
नॉट जस्ट विद योर फ्रेंड्स आई फील, बट यू नो एज साइकोलॉजिस्ट आई फील जब हमारे पास भी यहाँ पे अब स्टूडेंट्स आते हैं, दे टॉक टू अस, एक तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रखना ही होता है, सो वी कैन नॉट गो एंड टेल देयर थिंग्स आउटसाइड, तो वो हमारे बीच में ही रहता है। तुम्हारे तो एथिक्स में आ गया, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऊपर से आई हैव सीन कि वो आके आराम से ओपन अप हो जाते हैं। Right. सो आई एम एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो मैं वो वाले क्लिनिकल केसेस के साथ नहीं डील करती हूँ, आई डील विद स्टूडेंट्स इन देयर प्रॉब्लम्स। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने जितना भी देखा है ना, मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है, डॉक्टर्स को देखा है, लेकिन जब मैं भी खुद स्कूल में थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था आगे करियर में क्या करना है, तो लिटरली कोई नहीं था। और अब मुझे लग रहा है कि अगर आपकी तरह हो टीचर्स, यू नो, मेंटर्स हो लाइक राज सर, तो बड़ा यू नो चीज़ें सूद हो जाती है कि अच्छा ठीक है, एनर्जी लगानी है पर इस चीज़ पे लगानी है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि यूपीएससी, जैसे अगर कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करे, उसी वे में से उनके पास 3, 4, 5 ऑप्शंस और निकल सकती है करियर की। राइट। सो वो डीमोटिवेटेड इसलिए फील करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक ड्रीम बना लिया है और फिर वो कब नहीं हो रहा। लाइफ हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, राइट? राज सर का भी अगर हम देखें, सो लाइफ हैपेंड एट हिज पॉइंट एज वेल, इन हिज लाइफ एज वेल, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी और चीजें हैं करने के लिए। एंड सिंस आपने बोला मंडाला आर्ट भी आप करते हैं, तो मैं जैसे इस रूम में आई हूँ, वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग दैट आई हैव सीन एवर इन एनी इंस्टीट्यूट्स, कि आपने यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट, यू नो, स्ट्रेस बस्टिंग क्लासेस, स्ट्रेस बस्टिंग रूम, यस, या कि यहाँ पे पेंटिंग्स हैं और आपने बोला गेम्स भी हैं, तो ये आइडिया कहाँ से? अब नाउ यू टेल मी अबाउट इट। ये तो मुझे शुरू से यहाँ पे करना था, बिकॉज वो जब मैंने लाइब्रेरी वाला आपको बताया, देन आई हैव सीन स्टूडेंट्स यहाँ पे सारा दिन वो रहता है, फ्रॉम सुबह के टिल रात के, दे हैव देयर क्लासेस एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट अगर बीच में दे हैव समथिंग फॉर देयर ओन एंटरटेनमेंट, जहाँ पे वो लोग थोड़ा सा पढ़ाई से ब्रेक ले, बिकॉज ये जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको लगता है कि बस सारा टाइम 24/7 पढ़ना है। उसमें जब आप ब्रेक्स नहीं लेते हो तो आप ऑब्वियसली आपका माइंड एग्जॉस्ट होगा, उसकी वजह से भी डीमोटिवेशन फील होएगी, कितना एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना एक पॉइंट के बाद, ऑब्वियसली देयर कम अ पॉइंट। तो उसके लिए हमने ये रूम स्टार्ट किया है जहाँ पे सारे एस्पिरेंट्स, नॉट जस्ट बिकॉज यहाँ पे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए भी ओपन है, कोई भी आ सकता है, दे कैन कम, दे कैन पेंट। यहाँ पे वॉल पेंट करते हैं, पेंटिंग्स, मंडाला आर्ट, देन दे हैव Xbox, दे प्ले गेम्स ऑन इट, दे हैव पंचिंग मशीन्स एंड एवरीथिंग, सो वी हैव ऑल ऑफ दैट। नहीं, मैं भी रूम में आई एंड कुछ जो पेपर्स खाली पड़े थे, आई पिक्ड अप द कलर्स एंड मैंने कहा मुझे भी कलर्स करने हैं और that's fine. So it's वेरी स्वीट। yeah, so it's open for all यहाँ पे। दैट्स कूल। और मुझे जस्ट एक टुवर्ड्स द एंड एक चीज़ पूछनी है कि जब आपने ये चीज़ यू नो स्टार्ट की, क्योंकि कम एंड स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, तो आपको कुछ चेंज नजर आया कि अच्छा यहाँ से लोग खुश होकर जाते हैं, एक स्माइल होती है उनके फेस में कभी? That's true, क्योंकि अब यहाँ पे आई हैव सीन द चेंजेस कि स्ट्रेस बस्टिंग रूम जो हमें लगा था सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, उससे ज्यादा हमारे काउंसलिंग सेशंस पॉपुलर हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आर कमिंग डाउन, वो अपने सेशंस बुक करा रहे हैं, दे सिट विद अस फॉर हाफ एन आवर, दे टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वी जस्ट लेंड देम अ ईयर, और उसके बाद बस दे फील मच बेटर। वो अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकाल के खुशी खुशी चले जाते हैं, जिसको हम सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी बोलते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा मोटिव है वो ये नहीं है कि आप हम पे डिपेंडेंट बनो अपने सोल्यूशंस के लिए, वी वांट यू टू बी इंडिपेंडेंट, कि आप अपने लिए खुद सोल्यूशंस निकालो, जो थेरेपी का मेन मोटिव होता है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो अभी अगर किसी स्टूडेंट को लेट्स से हु इज़ नॉट इन चंडीगढ़ बट दे वांट टू कॉन्टैक्ट विद यू कि अच्छा ठीक है मुझे बात करनी, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है कि वो सीक्रेसी, कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो उससे पता है कि वो सिर्फ आपके और यू नो स्टूडेंट के बीच में है। तो अगर किसी को आपको कॉन्टैक्ट करना है तो वो कैसे कॉन्टैक्ट करें? सो अगर आप वो स्ट्रेस मैनेजमेंट वो ऐप में जाओगे, सो वहाँ पे है कि बुक अ काउंसलिंग सेशन, सो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, सो उसी के थ्रू यू कैन बुक अ काउंसलिंग सेशन एंड वी कैन हैव एन ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दैट्स ब्यूटीफुल। मैं भी क्या पता, मैं भी अब आपकी ना काउंसलिंग सेशन ज्वाइन करूंगी। Sure. और मैं ये पेंटिंग क्लास में जरूर आऊंगी। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, मैं सच्ची मेरे से ना एक पेड़ भी नहीं बनता है, बट ऐसे है ना, आर्ट थेरेपी का मोटिव वो नहीं होता, उसका मतलब होता है कि सिर्फ आप अपना एक प्रोजेक्शन दिखा रहे हो पेपर पे एंड यू फील बेटर अबाउट इट। आई लव इट। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया एंड मैं फ्यूचर में देख रही हूँ कि हम आगे और भी बात करें ताकि यू नो चीजें और ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Okay. थैंक यू।